वेलकम टू यूनिक क्लासेज ऑफ डीबीजी। हमारे पास प्रश्नावली 3C है। द्विघात समीकरण का क्वेश्चन नंबर हम 1 से लेकर आपको जो है 6 तक सॉल्व कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 7 सॉल्व करेंगे। दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का गुणनफल, पूर्णांकों के वर्गों का योगफल 290 है, तो आपको ये निकाल। तो यहाँ पर देखिए, दो लगातार विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? विषम धन पूर्णांक की बात कर रहा है। तो इस केस में आपको मान लेना है। क्या मान लेना? देखिए, मैं आपको मानता हूँ, बहुत नॉर्मल चीज़ है और आप इसका थ्योरी देख चुके हैं। माना कि पहला विषम धन पूर्णांक क्या है? 2x + 1। देखिए, कभी भी आपको विषम धन पूर्णांक या ऐसा कोई कहीं पर भी आपको कह दे तो यही लेना, अदरवाइज आप कोई दूसरा नंबर नहीं लेंगे वरना रॉन्ग हो सकता है। ठीक है, मैंने क्या बोला? दूसरा नहीं लेंगे वरना रॉन्ग हो सकता है, गलत हो सकता है। दूसरा विषम धन पूर्णांक, आंसर मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको वो रॉन्ग हो जाएगा। विषम धन पूर्णांक, विषम की बात कर रहे हैं तो विषम संख्या ना लेंगे मेरे भैया, विषम। और यहां पर जो है बात करते हैं प्रश्न की ओर। दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल। ओ, प्रश्न से तो चलिए पहले, कोई बड़ी बात नहीं है। दो लगातार विषम धन पूर्णांक, लगातार, ये 2x + 1 2x + 3 और वर्गों के योगफल। ओ, वर्ग इसका किया, इसका योग किया, दोनों का कर दीजिए। योग का मतलब क्या? योग का मतलब जोड़, योगा नहीं। अब देखिए, विषम धन पूर्ण वर्गों का योगफल कितना? 290। ये 2x + 1 का होल स्क्वायर, 2x + 3 का होल स्क्वायर, 2x + 1 का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर, ये a ये b। a + b का होल स्क्वायर क्या होता है? a² + b² + 2ab प्लस, ये भी a + b का होल स्क्वायर तोड़ना है। क्या करना है? a + b का होल स्क्वायर तोड़ लेना है। यहाँ पर देखिए, a² मतलब 2x का स्क्वायर + b² 3 का स्क्वायर + 2, a की जगह पर 2x, b की जगह पर 3। यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आगे ये 290 मैं नीचे लिख देता हूँ, 290, यहाँ तक भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2x का स्क्वायर 4x², ये प्लस का 1 और ये प्लस का 4x, और यहाँ पर देखिए ये भी 4x² और ये प्लस का 9, ये दूनी 4x, अच्छा दूना 4 या 12x ना, 12x बराबर 290। ये 4 4 8x², अच्छा ये 4x से 12 4 16x, ये 9 1 10 बराबर का 290। अच्छा, एक चीज़ है, आप इसको उठाकर ला सकते हैं। 8x² प्लस का 16x प्लस का 10 और ये माइनस का 290, बॉर्डर के इस पार लाए तो साइन चेंज हो गया। यहाँ पर से आपको क्या करना है? 8x² प्लस का 16x, ये 280 ना, बराबर 0। 8 से डिवाइड कर दीजिए, 8 से भाग दे दीजिए या फिर 8 आप कॉमन ले लीजिए, बात वही होता है। 8 से भाग दे दीजिए या फिर 8 कॉमन ले लीजिए। 8 दूनी 16, 8 इकाई 8 ना, प्लस का 8 दूनी 16 और ये कटेगा क्या? 8 त्रिक 24 होता है, नहीं 8 त्रिक 24, 40, 8 पंचे 40, 35 हो गया। ठीक है, भाग दे दिया। भाग का मतलब आपको हो चुका 8x² प्लस का 16x माइनस का 280, इसमें भाग दे रहा है, ये होता है भाग देना। ये भाग हो चुका है ना, बिल्कुल। इसका सबकी डिवाइड में आपको भेजना 8x²। ध्यान से देख लीजिएगा, दोबारा आपको भाग का फिर चक्कर नहीं समझ में आएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अब इसका 8 8 कैंसिल, 8 दूनी 16, 8 से ये काट दिया, कितना मरतबा में? 35 मरतबा में। यही को लिखे, ये x², ये प्लस का 2x और ये माइनस का 35, वही चीज़ है ना, भाग। हाँ, ये अब लॉजिक आपको पता चला होगा। ये x² - 35 को गुना करिए, मैंने बोला x² - 35 को गुना करिए, कितना आएगा? 35x² आएगा। और आप चीज़ जानते हैं, 7 पंचे 35 और 7 में से 5 गया तो 2, इस तरीके से 7x माइनस का 5x, 7 में से 5 गया तो प्लस का 2 और माइनस का 35। देखिए, तोड़ने का आपको ये तरीका आपको समझ में आना चाहिए, फैक्टर तोड़ना। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 7, -5 कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 7, 7 5 35, ये x माइनस का 5 और ये x प्लस का 7 इक्वल टू का 0। देखिए, आपके पास यहाँ पर कंडीशन 2 है, माइनस का 5, दूसरा प्लस का 7। क्या करिएगा? मैं तो बोलता हूँ पहले x - 5 बराबर 0 कर लीजिए, तो x का मान 5, x + 7 बराबर 0 कर लीजिए, x का मान -7। अच्छा, आपको क्वेश्चन क्या कह रहा था? देख लेते हैं ना, देखने में क्या जाता। दो लगातार विषम धन पूर्णांक
को वर्गों का योगफल 290 है तो विषम संख्या क्या है? अच्छा, यहाँ पर आपको विषम संख्या पूछ रहा है मेरे भाई, विषम संख्या। तो आप बताइए विषम संख्या कैसे निकालेंगे यहाँ से विषम संख्या? तो सबसे दो कंडीशन है ना, आप दो कंडीशन में से कोई एक कंडीशन चूज, अच्छा दोनों पहले यूज करेंगे ना तभी तो। यदि आपको x का मान 5 हो जाए, कितना 5, और अब अभी तो देखते हैं ना 5 हुआ तो पहली संख्या दूसरी संख्या में पुट करेंगे ना, तो पहला विषम धन पूर्णांक निकाल लीजिए, पहला विषम धन पूर्णांक आप निकाल लीजिए। देखिए कैसे निकालेंगे, तो आपको 2x + 1 है ना, 2x + 1, तो 2x के जगह पर 5 + 1, 5 दूना 10 1 11। दूसरा विषम धन पूर्णांक, दूसरा विषम धन पूर्णांक पूरा लिखिएगा आप, ओके, पूर्णांक 2x + 3 है, देख लीजिएगा आप 2x + 3 है, तो 2x के जगह पर कितना 5, 5 दूनी 10 3 13, 2 आपको आ चुका है, एक 11 दूसरा 13, क्योंकि हमको क्वेश्चन क्या कह रहा था पता आपको? देखिए ना क्वेश्चन क्या कह रहा था, दो लगातार विषम धन पूर्णांकों का वर्गों का योगफल 290 तो विषम संख्या, तो वे विषम संख्या क्या है, वे विषम संख्या क्या है? तो क्या ये विषम संख्या आ गया हमारे पास, आ चुका है 11 और 13। चलिए दो ही लेना, ये वैसे ये आपको नेगेटिव आ चुका है, ओके। चलिए हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। हमारे पास अगला प्रश्न है इसी का सेकंड, दो लगातार धन पूर्णांकों का के वर्गों का योग 221 है तो संख्या ज्ञात करें। देखिए दो लगातार की बात कर रहे हैं यहाँ पर भी, आपको यदि लगातार कभी भी डिस्कस करें तो आप क्या कर सकते हैं यहाँ से, तो मैं तो कहता हूँ आप यदि लगातार बोल रहा ना तो आप पहले मान लीजिए, मैं तो मानूंगा यहाँ पर, माना कि अच्छा लगातार बोलना ना, माना कि धन पूर्णांक, अच्छा पहला नहीं लिखे यहाँ पर, आप लिख लीजिएगा यहाँ पे पहली धन पूर्णांक x और दूसरा धन पूर्णांक x + 1। प्रश्न से आपको एंट्री मारना है, मतलब क्वेश्चन पढ़ना क्या कहता है। प्रश्न से आपको कहता है दो लगातार धन पूर्णांकों के वर्गों का योग 221 है, क्या बोल दिया, वर्गों का योग 221 है तो संख्या ज्ञात करें। दो लगातार धन वर्गों का योग, अच्छा है वर्गों का योग, इसका वर्ग पहले करिए फिर इसका आपको योगा करवाइए, मतलब आपको क्या करना है, स्क्वायर करना, वर्ग का मतलब स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर आपको कितना कहा गया है, 221 है, कर दिया। x² a² + b² + 2ab बराबर 221, ये x, अच्छा ये 2x² कर दीजिए ना, ये प्लस का 2x कर दीजिए। अच्छा 221 में से पहले लिख लीजिए -221 बराबर का 0, ये 2x² प्लस का 2x और ये माइनस का 20 20 नहीं है 220 है, 20 दिक्कत हो जाएगा। अब बात यूँ करते हैं, ये 2 कॉमन ले लीजिए ना इसमें से, या 2 से डिवाइड कर, अब यहाँ पे लिख सकते हैं 2 से भाग दे दीजिए या फिर कॉमन ले लीजिए, कॉमन समझ में आता कॉमन समझिए, भाग समझ में आता भाग समझिए। x² प्लस का x माइनस का इकाई 0, देखिए ना 220 का आधा 110, 2 इकाई 2। अब देखिए यहाँ, अच्छा 110 आ चुका है ना, अब हम इसका कैसे फैक्टर कैसे तोड़िएगा, 110 स्क्वायर को x से गुना करिएगा, हमको तो आता है 11 दाई के 110, 11 दाई के 110 माइनस का 110 110 ना, और यहाँ पर आपको अच्छा 11 में से 10 किया तो x, 11 दाई के 110, तो इस तरीके का आइडिया आपको कहीं ना कहीं से ढूंढ कर लाना पड़ेगा, वरना आप नहीं लाएंगे तो फिर ये सॉल्व होने वाला नहीं है। ये प्लस का 11 बराबर 0, 11 दाई के तो ये 11 हो जाएगा ना, एंड आगे देखिए ये x माइनस का 10 एंड ये x प्लस का 11 बराबर का 0 है, यहाँ तक ठीक है, हाँ बिल्कुल यहाँ तक ठीक है। आपको x - 10 = 0 करते तो x का मान +10, x + 11 बराबर 0 करते तो x का मान -11, ओके। अब चलिए, अब हम यहाँ से क्या कर लेते, प्लस का 10 लेंगे, यदि क्वेश्चन वैसे क्या करता है धन पूर्णांकों का, तो धन वाला लेते हैं ना, ये नेगेटिव है इसको छोड़िए, यदि आप x = 10 लेकर चलते हैं तो पहला धन पूर्णांक आपका हो जाएगा x है, याद रहे x है तो x के जगह पर 10 लेंगे, और दूसरा धन पूर्णांक आपका हो जाएगा x + 1 मतलब 10 + 1 मतलब 11। एक चीज़ है, यहाँ से आपका 2 वैल्यू आ चुका है, एक 10 और दूसरा आपका 11 आ चुका है, ओके। 2 ही वैल्यू बोल रहा था ना, देखिए क्या बोल रहा था, तो लगातार योग वर्गों का योग 221 है तो संख्या याद करें तो 2 ले ही लेना है, क्योंकि आगे वाला नेगेटिव हो जाएगा, देखिए ना -11 है ना, तो नेगेटिव हो जाएगा, लेना ही नहीं है आपको,
धन वाला ही लेना है। ओके, हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, 3 के 2 क्रमागत गुंजों का गुणनफल 180। तो गुंजों का निर्धारित, गुंजों का मतलब क्या चीज़, गुना की बात कर रहे हैं हम लोग। तो सबसे पहली बात 3 के 2 अच्छा 3 के 2 लिखा हुआ है, 3 के ही, दूसरा के नहीं, दूसरा के नहीं, 3 के। अच्छा एक चीज़ है, 3 के 2 बोल रहा है ना, तो अब पहले तो यहाँ पर मान ले क्या कुछ गुनज उनज, 3 के 2 क्रमागत गुनज मान लेते हैं। माना कि 3 के 2, अच्छा एक चीज़ है, आपको क्रमागत बोले हुआ है, क्रमागत का मतलब क्या होता है, हमने तो सुना था लगातार, ये क्रमागत का मतलब क्या होता है। तो आपको इतना सुनकर कन्फ्यूजन नहीं पालना, मैं बता रहा हूँ ना, नहीं पालने का। आपको यहाँ पर जो है ना, मैं बराबर यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ पर स्पेस कम है, मैं लिख देता हूँ। आपको 3 के 2 क्रमागत गुणनफल 180, 3 के ही मैंने ले लिया एक x, नथिंग टेंशन, नो टेंशन। और दूसरा 2 क्रमागत बोल रहा है, अच्छा तो ये 3 के 2 क्रमागत बोल रहा है ना, तो पहला तो x है, दूसरा आपको क्या ले लेना है, दूसरा क्रमागत आपको ले लेना है क्रमागत x प्लस का 3। 3 के ही बोल रहा था मैंने, 3 के टर्म में लिया, नथिंग टेंशन। अब यहां पर हमको क्या करना है, प्रश्न से आपको पढ़ना है, प्रश्न से पढ़ना है। अच्छा एक चीज है, यहां पर जो क्वेश्चन है 3 के 2 क्रमागत गुंजों का गुणनफल 180 है, क्रमागत गुंजों का गुणनफल। यदि नहीं भी मानेंगे तो चलेगा, डायरेक्ट भी आप इसको लिख सकते हैं। ओके, क्योंकि आपको 3 के हम क्रमागत गुंज लिखेंगे तो यही होगा। ओके, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, फिर भी कोई दिक्कत नहीं है। प्रश्न से चलेंगे तो आपको एक x से दूसरा x प्लस 3 है, और क्वेश्चन आपको कह दिया है कि क्रमागत गुंजों का गुणनफल। अच्छा गुणनफल का मतलब क्या होता है, गुणनफल का मतलब हमको लगता है इनटू होता है, मैंने भी लिख दिया x और ये वाला इनटू में। ओके, बराबर का 0 नहीं, 0 नहीं है, 180। ठीक है, बुक अपने साथ रखिएगा, क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब यहाँ पर बात यूं करती है, x को x से गुना किया, x स्क्वायर प्लस का 3x बराबर का 180। इसको अपने पास बुला लीजिए ना, काहे उसको अकेला अकेला छोड़े हुए, अपने पास बुलाइए। माइनस का 180 बराबर का 0। अच्छा अब यहाँ पर आपको फैक्टर की बात होती है, तो मुझे तो 180 लाना है, तो कितना से आप गुना करेंगे, और 3 भी लाना है। मैंने तो मेरे दिमाग में चला, मैंने 15 लिख दिया इसको, और इसको 12x लिख दिया। आप लिख सकते क्या, नहीं, तो आप देखिए ना, गुना करके देखिए ना, 15 गुने 12 कितना होता है, 15 को 12 से गुना करिए, 180, 15 में से 12 घटाइए तो 3 आ रहा है ना, ओह 12 से गुना करिए, 12 पंचे 60, 0 हाथ में 6, 12 का 12 6 18। ये है रीजन। x कॉमन लिया, x प्लस का 15, माइनस 12 कॉमन ले लिया, x प्लस का 15। इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, x माइनस 12 और x प्लस 15 इक्वल टू का 0। x माइनस 12 बराबर 0, तो x का मान प्लस का 12, x प्लस 15 बराबर 0। हाँ, x माइनस का 15। एक चीज़ है, आपने यहाँ तक उठाकर ले आए, क्वेश्चन में आपको कह रहा था ये क्वेश्चन में कि 3 क्रमागत गुंजों का गुणनफल निर्धारित करें, 3 क्रमागत गुंजों का गुणनफल निर्धारित करें। चलिए हम लोग भी ले लेते हैं, 3 क्रमागत बोल रहा है ना, तो ले लेते हैं। यदि x बराबर 12 हो जाए, ठीक है, पुट करिए, पहला वाला, पहला क्रमागत गुणज आप पूरा लिखिएगा, पहला क्रमागत गुणज आपके पास x है, इसलिए 12। और दूसरा क्रमागत गुणज है आपके पास x प्लस 3, इसीलिए आपको 12 प्लस 3 मतलब 15। एक ये आ गया। लेकिन आपको जो है ना एक ये भी दिया हुआ है। हमारा प्रश्न ये नहीं कहा आपको कि 2 क्रमागत गुंजों का गुणनफल, यहाँ पर कोई धनात्मक या फिर कोई ऐसा चर्चा नहीं किया हुआ है। हमारे पास तो 2 वैल्यू आया ना मेरे भाई, तो आपको तो यहाँ पर धनात्मक या फिर धन उनका तो जिक्र नहीं किया। आप धोने नहीं है तो फिर क्या करिएगा, तो आप ऐसा कर लीजिए ना, आप इसको भी लेकर एक मरतबा खेल लीजिए, क्या होता हम लोग भी देख लेते हैं। x के जगह पर -15 रख दीजिए, राइट। तो पहला क्रमागत -15, दूसरा क्रमागत -15 प्लस 3 मतलब -12। देखिए ये दोनों आपको ऋण आ चुका है, दोनों आपको ऋण आ चुका है। आप या करके आप इसको भी लिख सकते हैं, ये 12 और 15 को, और या करके ऐसे 12 15 आपका आंसर हो चुका है। या फिर आप इसको भी लिख सकते हैं -12 -15, ये इस तरीके से। ओके,
या फिर आप डायरेक्ट इसको भी दिखा सकते हैं यदि आप नेगेटिव नहीं लेते, मतलब नेगेटिव वाला इग्नोर करके चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास 9 है, दो लगातार धनात्मक सम संख्या निकाले जिनके वर्गों का योग 100 है। अच्छा, दो लगातार धनात्मक सम संख्या की बात कर रहा है, विषम नहीं सम। चलिए ना, माना कि पहला या पहली धनात्मक सम संख्या, लिखने में काफ़ी टाइम लग जाता है क्या, x। हम यहाँ पर लिख लेते, पहला था ना ये, दूसरी, इसको सेम कर दीजिएगा x + 2। ओके, अब मुझे प्रश्न जो कहता है ना, क्वेश्चन क्या कहता है, वो एकदम पूरा क्वेश्चन देख देख के ही चलेंगे, ऐसे अपने मर्जी तो चलना ही नहीं है। क्वेश्चन में ही आंसर है ना, इसलिए दो लगातार धनात्मक सम संख्या निकाले जिनके वर्गों का योग। अच्छा, कहाँ हम कौन क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, वर्गों का योगफल 100 है। वर्गों का योग कितना है आपको, 100 है। मुझे तो वर्गों का योग निकालना है। अच्छा, वर्ग का मतलब क्या होता है, पहले तो x प्लस का 2 लिख लीजिए। वर्गों का योग 100 है, 100 अपन कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको दिक्कत तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ से हम काम करते हैं, इसमें x का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2, a की जगह पर x, b की जगह पर 2, माइनस का 100। इसको अकेला अकेला नहीं छोड़ना, अपने पास ही लेकर चलना है, ठीक है। ये 2x स्क्वायर, ये आपको, ये देखिए, ये 2 दूनी 4x, और ये हमारे पास 2 दूनी 4x आ चुका है, ये प्लस का 4। अच्छा, 4 में से x हो गया तो कितना, -96 बराबर का 0। अच्छा, ये तो ठीक है, हमको यहाँ से 2 कॉमन भी हो सकता है, नहीं ले लीजिए, x स्क्वायर 2 दूनी 4x, और ये कितना होता है, 48 होगा। देखिए ना, 2 चौका 8, 2 8 16, ठीक है। अब हमको तो x स्क्वायर को 48 से गुना करना है और हमको 2 लाना है। अच्छा, 12 चौका 48, 12 में से 2 गया तो ना 2 ही लाना आपको मेरे भाई। तो आपको यहाँ पर सोचना पड़ेगा कैसे, 48 और भी किसके किसके पहाड़ा में आता है, हमारे को आइडिया आ चुका है। 8 छक्के 48, 8 में से 6 गया 2, तो आपको दे देखिए, कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा मेरे भाई, नहीं तो मुश्किल हो सकता। 8 छक्के 48 माइनस 48 बराबर में 0, ठीक है। आपको जो है ना, सोचने का यहाँ पर कुछ ना कुछ आपको लगाना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि कैसे 48 आएगा। इसमें मतलब कोई किसी प्रकार का मतलब कोई होता ना कि फार्मूला चिपका देना, ऐसा कुछ नहीं है। इसमें आपका माइंड डेवलप कितना है वो डिपेंड करता है। x कॉमन ले लीजिए, x प्लस का 8 माइनस का 6 कॉमन ले लीजिए, 6 8 48 होता है, x प्लस का 8 इक्वल टू 0, x माइनस 6 x प्लस का 8 बराबर का 0। x का मान 6, दूसरा x का मान -8, तो क्या चलेंगे ना, x माइनस 6 बराबर 0, तो x का मान 6, x प्लस 8 बराबर 0 करेंगे तो x का मान -8। अच्छा, एक चीज़ है, आपको यहाँ से लेकर चलना x का मान 6, तो क्या होता है, तो आप यहाँ से पहला धनात्मक, आपको देखिए पूरा काम लिखना है, आपको लिखना पहली या पहला धनात्मक सम संख्या बराबर, ये काम करना है। हमारे पास 6 ना, 6 देखिए ना, ये x था ना भैया मेरे भाई, तो x की जगह पर 6 डाल सकते हैं ना, तो नॉर्मल चीज़ है। अब देखिए यहाँ पर दूसरी, अब तो मेरे के पास दूसरी भी धनात्मक सम संख्या है, ये क्या हो जाएगा, आपको यहाँ पे पूरा लिखना है। दूसरी धनात्मक सम संख्या, मेरे पास x + 2 था, मतलब 6 + 2 कितना हो चुका, 8 हो चुका है, ये और ये आपका आंसर आ जाएगा। लेकिन आपको यहाँ पर चीज़ें आपको इस इग्नोर करके बोला है क्या, देख लेते हैं ना, देख लेते हैं धनात्मक सम संख्या। अतः हमको धनात्मक वाला चाहिए ना, ऋणात्मक को लेके क्या करेंगे, देखिए ना -8 है, और माइनस से, और ये -8 जो है ना यहाँ पर चिपकाएगा ना, तो ये भी माइनस और ये भी माइनस है ना, माइनस आ जाएगा, नहीं प्लस वाला लेकर चलेंगे, धनात्मक वाला ही। चलिए हम अगला क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस प्रकार हमारे पास 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 8 कम है। यदि इकाई के अंक से दहाई का अंक 1 अधिक है तो वह कौन सी संख्या, देखिए इकाई और दहाई की बात कर रहा है, तो आप 2 चर वाले रैखिक समीकरण में भी पढ़ चुके हैं, इकाई और दहाई पे प्रश्न है ना लैंग्वेज में, तो आप यहाँ पर भी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा क्वेश्चन यदि एग्जाम में दिख जाए, कोई ज़रूरी नहीं कि आपको यहाँ पर द्विघात समीकरण पढ़ रहे तो द्विघात समीकरण लाकर बनाएं,
कोई दिक्कत नहीं है। आप वो दो चर वाले जैसे रैखिक समीकरण पर है उसकी मदद से भी यहाँ पर आप बना सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिलहाल अभी हम इससे द्विघात समीकरण पढ़ रहे तो इसकी मदद से बना लेते हैं और क्वेश्चन को हम उसके मदद से भी देख लेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 को सॉल्व करते, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 नोट कर लिया अपन पहले, क्वेश्चन नंबर 10। अब कहता है 2 अंकों की एक से, आप ऐसा करिए क्वेश्चन जो है आप अपने साथ रखें, अच्छा होगा समझना और आसान होगा। तो सबसे पहले इकाई और दहाई की बात कर रहा है, तो अपन क्या कर लेता है डायरेक्ट आंसर लिख रहे हैं, तो हम यहाँ पर लिखते हैं माना कि इकाई का संख्या या इकाई की संख्या क्या है, x है, ठीक है। और उसी प्रकार हम दहाई को मान लेंगे, दहाई की संख्या आप लिख सकते हैं, दहाई की संख्या क्या लिखेंगे, तो हमें कहता है कि दहाई का अंक एक अधिक है। प्रश्न कहता है यदि मान ये x है तो ये कितना हो जाएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, तो इसी ये आपको हो चुका दहाई। अब बात करते हैं इसमें आगे इसमें बात करते हैं कि फिर कहता है 2 अंकों की एक संख्या। सबसे पहले 2 अंक की तो एक संख्या बनाइए जिससे अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 8 कम है। तो देखिए हमको यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लिखना है, 2 अंकों की संख्या, देखिए क्या हो जाएगा 2 अंकों की संख्या, मुझे ये बताइए। तो यहाँ पर आपको दहाई वाला, अच्छा दहाई वाली की बात कर रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं आपको यहाँ पर 2 अंकों की संख्या जब लेंगे तब, यहाँ नहीं। तो सबसे पहले ये तो आपको एक से पहली वाली संख्या 1 अंक, दूसरा अंक ये वाला है, लेकिन इसमें आपको 10 से मल्टीप्लाई करके, कितना से 10 से मल्टीप्लाई करके, क्योंकि यहाँ पर दहाई की बात हो रही है। अब दूसरी बात, तो 2 अंकों की संख्या निकल गया। अब यहाँ पर हमको प्रश्न फिर क्या कहता है पढ़ लेते, ठीक है। 2 अंकों की एक संख्या अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 8 कम है, अपने अंकों के गुणनफल के दुगुने से 8 कम है। और सबसे पहले 2 अंकों की एक संख्या, 2 अंकों की ये संख्या है प्रश्न अनुसार, प्रश्न से 2 अंकों की संख्या हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और हमारा जो प्रश्न कह रहा था 2 अंकों की संख्या अपने अंकों के गुणनफल से, मैंने कहा किया उसका जो अंक था ना, ये वाला एक अंक है, एक ये अंक है ना, बिल्कुल। तो ये इस वाले अंक से इसमें गुना कर देंगे, अंकों के गुणनफल से दुगुने, अच्छा दुगुने बोला मतलब 2 से गुना भी कर दीजिए। आगे 8 कम है, मतलब 8 कम का मतलब 8 कम का मतलब क्या होगा, इसमें से -8 होगा, ठीक है। यहाँ तक आगे मैं इसमें बात कर दूं, ये अब तो कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करते हैं। ये x प्लस का 10x और ये आपको प्लस का 10, और ये इसको गुना करेंगे ना, 2x का पावर 2, ये आपको प्लस का 2x और ये माइनस का 8। अब बात यूँ कर लो कि ये 2x स्क्वायर है, इसको अपने पास बुला लेते हैं, बिल्कुल बुलाने में क्या दिक्कत है, बुला लीजिए, दावत दीजिए इसको। x प्लस 10x प्लस का 10 और ये माइनस का 2x स्क्वायर, ये माइनस का 2x और ये प्लस का 8। देखिए हम लोग क्या करते हैं, जब भी हम ये बराबर का इस पार करते हैं ना, तो आपको साइन चेंज कर देते हैं, बिल्कुल। तो ये प्लस का था, ये प्लस का था तो माइनस हो चुका है, ये माइनस का था तो ये प्लस हो चुका है। अब यूँ बात कर ले कि ये माइनस का 2x स्क्वायर अपने पास रख लीजिए, 10 और 1 11, 11 में से 2 गया तो 9, प्लस का 9, कितना देखिए ना, 10 1 11, 11 में से 2 गया तो प्लस का 9x, और ये 10 में 10 और 8, 10 और 8 18, कितना हो चुका, 18 हो चुका, ये x है। और ये अच्छा ये तो लिख ही चुके हैं, बराबर का 0। आप ऐसा कर लीजिए, ये -9 है ना, सॉरी प्लस का 9 है, अब दिक्कत नहीं है, ये -2 है, आप इसको को पॉजिटिव बना सकते हैं, नहीं ये -1 से क्या करिए, -1 से क्या करिए, गुना कर दीजिए, डिवाइड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप यहाँ पर या फिर माइनस कॉमन ले लीजिए, जैसा समझिए, इसको प्लस बनाने के लिए, ओके। नहीं बनाएंगे तो नहीं चलेगा, बिल्कुल चलेगा, कोई मुश्किल नहीं है, लेकिन बना भी लेंगे तो फिर भी कोई मुश्किल नहीं है। तो मैं ऐसे करता हूँ, क्या चीज़, माइनस से भाग दे देता हूँ, -1 से लीजिएगा कि कॉमन का चक्कर आपके लिए अच्छा हो। अब बात यहाँ